बच्चियों को सफ़ेद दाग होने की वजह से समाज में उनको बहुत ही अलग नज़रों से देखा जा रहा था। हर दिन एक नया स्ट्रगल, एक नई कहानी मेरे सामने खड़ी होती थी। कहीं ना कहीं बहुत अंधकार में है, जिनकी बच्चे को स्पीच डिले, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, हाइपर एक्टिविटी ऐसी कंडीशंस हैं। एक सपना था, जैसे कई बार मूवीज़ में या जो ये कहते हैं किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है इसको पाने के लिए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिंस कुमार, ADHD ऑटिज्म एक्सपर्ट। मैं नवोदय विद्यालय बहराइच 2007 बैच पास आउट हूँ। मैं करंटली दिल्ली में एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो जिनकी स्पीच डिले है, बिहेवियर इशू है, जैसे ADHD ऑटिज्म या लर्निंग डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी जैसी जिनको समस्या होती है, ऐसे बच्चों को पिछले 8 सालों से लगातार ट्रीट करता आ रहा हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं नवोदय टॉक्स के इस मंच पर खड़ा होकर अपनी स्टोरी साझा करने जा रहा हूँ। बताना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहराइच से स्टार्ट हुई। उस गांव की मिट्टी से लेकर मेरा दिल्ली, जो कि हमारा भारत की राजधानी का सफ़र मैंने तय किया, और उस भारत की राजधानी दिल्ली के सफ़र के बाद मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अपने नवोदय और अपनी होम्योपैथी का परचम लहराया। इसके लिए मैं अपने नवोदय परिवार, अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी एनर्जी, जिनकी वेल विशिंग की वजह से मुझे इतना बड़ा सम्मान आज मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिला है। मैं अभी लास्ट वीक ही वहाँ से वापस आया हूँ। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैंने एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से हूँ और मैं 2011 में दिल्ली में आया। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी BCMS की पढ़ाई की। BCMS की पढ़ाई के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा मुझे। दिल्ली में जब मैं आया, यहाँ पे हर दिन एक नया स्ट्रगल, एक नई कहानी मेरे सामने खड़ी होती थी और नवोदय द्वारा दिया गया ज्ञान, दिया गया विज़न मेरे साथ हमेशा क्लियर था। मैं हमेशा एक अपने नई उड़ान, नए सपने और जोश के साथ हमेशा हर कठिनाइयों के साथ लड़ता रहा और हमेशा उससे जीतता रहा, जिसके लिए नवोदय ने जो मुझे संस्कार दिए, जहाँ पे हर दिन मुझे यही शिक्षा दी जाती थी कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। जो सेवार्थ की भावना थी, जब मैं दिल्ली जैसे शहर में ये भावना जब लेके आया तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दिखी और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी भी दिखी जो कहीं ना कहीं जो सेवार्थ की भावना जो मैं लेके आया था, उस रास्ते पर मुझे कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दिखा। उसी कड़ी में मेरी एक बहन, बुआ की बेटी, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर थी, उसके साथ मैंने जब बहुत अच्छे समय व्यतीत कर रहा था, उस टाइम मैं देखता था कि मेरी बहन जो स्पेशल बच्चे होते थे उनके साथ किस तरीके से क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रही थी। वो बच्चे जो थे, उनके माता पिता, मैंने जब उनके पास जाकर बैठा, उनसे मिला, देखा काफ़ी निराश थे। और भी जब मैं अपनी BCMS की स्टडी कर रहा था तो उस दौरान बहुत सारे मरीज OPDs में आते थे, जिसमें खास करके ऐसे परिवार जिनकी बच्चियों को वाइट स्पॉट जैसे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग जैसी बीमारी कहा जाता है, उनसे जूझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये विजन था कि मुझे समाज में के लिए कुछ करना है, जो मुझे नवोदय द्वारा दिया गया ये संदेश था कि आपको जाकर एक समाज में एक सेवार्थ की भावना रखनी चाहिए। तो उसी समय मैंने अपने विजन और उद्देश्य को चुन लिया था कि मुझे ऐसे बच्चों के लिए काम करना है जिनके माता पिता कहीं ना कहीं बहुत अंधकार में हैं, जिनके बच्चे को स्पीच डिले, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, हाइपर एक्टिविटी ऐसी कंडीशंस हैं, या ऐसे माता पिता जिनकी बच्चियों को सफ़ेद दाग होने की वजह से समाज में उनको बहुत ही अलग नज़रों से देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनके जीवन में बहुत अंधकार है। उनके लिए मैं एक मार्गदर्शन, क्योंकि मैं एक चिकित्सक था और चिकित्सक कई बार ऐसा महसूस किया कि ऐसे परिवार मुझे एक भगवान की दर्जा देते थे या भगवान के स्वरूप मुझे मानते थे जब मैं उनकी मदद करना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो प्रोफेशन है और जो मेरा विजन था, दोनों ही चीज़ें बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रही हैं। और जैसे कि मैं नॉर्मली मैनिफेस्टेशंस और एनर्जीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो मेरा एक सपना था, जैसे कई बार मूवीज़ में या जो ये कहते हैं किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है इसको पाने के लिए। तो ये जो वर्ड है, यही मेरा एक जुनून बन गया और तभी से मैंने फ्री में ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया और दिल्ली के बहुत अलग अलग क्षेत्रों पे बहुत अलग अलग NGOs के साथ काम करना स्टार्ट किया। और तब से मैंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ऐसे केसेस में देखे। कई बार मुझे बहुत सारी कठिनाइयां भी आनी पड़ी। कई बार बहुत सारे लोग बोलते थे क्या आपकी होम्योपैथी दवाइयाँ ऐसे में काम करती हैं। कई बार बहुत सारे लोग भी कमेंट करते थे। बट आज इस मंच के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि जी हाँ, ऐसी सभी कंडीशन जो मैंने आपको बताई, ऐसे में मैंने
बहुत सारे परिवार के सदस्य, उनके बेटियों के, उनके बच्चों के या उनके घर में जो अंधकार था उनको दूर किया, उनकी हेल्प की, उनको गाइड किया, उनको सही रास्ते पे लेकर आया। और यही जो मेरा विजन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरा जीवन भी बहुत संघर्ष रहा, मैंने बहुत सारी कठिनाइयां की, लेकिन मेरा हमेशा जो यही विजन रहा, मैं कभी भी किसी भी नकारात्मक चीजों को नहीं देखा। मैंने हमेशा पॉजिटिव चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और धीरे धीरे बढ़ता गया। और यही मेरी स्ट्रेंथ ही आज मुझे पूरे विश्व में एक अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में स्वीकार कर रहा है। इसके लिए मैं अपने परिवार, अपने सभी वेल विशर को थैंक्स बोलना चाहूंगा। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी हो, आपके अंदर एक जुनून हो, आपका विजन क्लियर हो, तो कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है।